चेंज होता है। बेसिक जो है, फिर हम लोगों ने टेंस कैसे चेंज करते हैं वो कर लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है ना। पास्ट परफेक्ट नो चेंज होता है ना। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट नो चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में होता है और पास्ट परफेक्ट नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। एक मतलब प्रेजेंट को आपको पास्ट में कन्वर्ट कर देना बस। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चला गया और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में। पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट कहेंगे। तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट। जब भी हम लोग नरेशन बनाते हैं उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब नरेटर मैं किसी के बात को एक्सप्लेन करूंगा तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट मैं उसको पास्ट टेंस में कहूंगा क्योंकि हो गई हुई बात मैं कह रहा हूंगा। तो इसीलिए आपको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जो भी आपका टेंस है उसका एक आप पास्ट में चले जाइए। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है ना, और सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट हो तो नो चेंज। प्रेजेंट और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाए मान लो तो ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। ये रूल आप लोगों ने लास्ट टाइम किया था, जो मैंने यहां लिखवाया हुआ आप साहब। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। फिर प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो नो चेंज। ठीक है ना, सिंपल रूल था। अब इसके आगे जो है हमें क्वेश्चंस करने, इसमें यहां तक आपने कोई किसी ने रिवाइज किया हो कुछ किया और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। अच्छा, मैंने आपको ये सब भी लिखवा दिया था क्या? शेल शुड में चेंज हो जाता है, विल वुड में चेंज हो जाता है, ये सब लिखवाया था क्या? ये सब नहीं लिखवाया था। तो कुछ चेंजेस जो है अभी हम लोग और लिखेंगे। हमने टेंस का चेंज लिखा था, कुछ चेंजेस और लिखना है। जैसे इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स को चेंज कैसे करते हैं? मॉडल्स को चेंज कैसे करें? चेंज करना, ठीक है। तो हम मॉडल को कैसे चेंज करते हैं? तो यदि हमारा शेल होगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? शुड में। यदि हमारा विल होगा तो वो चेंज हो जाएगा वुड में। यदि हमारा कैन रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा कुड में। यदि हमारा रहेगा मे तो वो चेंज हो जाएगा माइट। ये है मोडाल्स का चेंज, ठीक है। अच्छा, एक बात और, सुड में रहे ना तो उसको उल्टा मत कर देना। उल्टा नहीं होता है कि सुड को सेल में चेंज कर दो, उल्टा नहीं होता है, ध्यान रखना। उल्टा चेंज मत कर देना। सुड यदि आपको मिल जाएगा तो सुड सुड में ही रहेगा, तो चेंज मत करना। लिख लीजिए इसको। देखो, ऐसे ही यदि एक और चेंज आएगा हमारा, यदि कोई समय सूचक शब्द है, जैसे मान लो दैट डे, दिस टुडे, तो उसको हमें चेंज करना होगा क्या? जैसे मैं कहूंगा कि टुडे ही सेड दिस,
तो मैं यदि किसी को बाद में कहूंगा तो मैं कहूंगा दैट डे, उस दिन उसने कहा था, है ना। मैंने आपको एक बात कहा था ना जब मैंने नरेशन करवाया था कि यदि हमें एक, यदि आप नरेटर के उसमें पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो बिना रूल के भी बना सकते हो, है ना। कि भाई यदि मुझे किसी ने आज कोई बात कही है और मैं परसों उस बात को किसी को कहूंगा तो ये थोड़ा ना कहूंगा कि आज, मैं कहूंगा उस दिन उसने ये बात कही थी। खैर फिर भी हम लोग चेंज लिख लेते हैं, चेंज समय का या स्थान का। जैसे क्या क्या हम चेंज करते हैं, जैसे टुडे, टुडे आ जाता है हमारे पास, उसको हम किस में चेंज करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा टुमारो, तो किस में चेंज करोगे। टुमारो का स्पेलिंग टेस्ट आया हुआ है, इसमें ध्यान रखना डबल एम नहीं होता है, बहुत लोगों को डबल एम लगाने की आदत होती है, डबल एम नहीं होता है, ठीक है। यस्टरडे, इसके बाद टुनाइट, इसके बाद और आपसे पूछ सकता है जैसे वो लास्ट, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट लगा होगा तो उसको किसमें चेंज, ठीक है। जैसे हेयर डे होता है तो हेयर पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है दिस, फिर आपसे वो पूछ सकता है फिर आपसे पूछ सकता है वो वाला, फिर आपसे वो पूछ सकता है नाउ। तो यदि कभी भी टुडे रहेगा हमारा और हम चेंज कर रहे हैं उसको, तो हम लिखेंगे टुडे को दैट डे, उस दिन, दैट। टुमारो को हम लोग लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। मान लो आपके एक ऑप्शन में नेक्स्ट डे लिखा हुआ है और एक में द नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, तो द नेक्स्ट डे लेंगे, ओनली नेक्स्ट डे वाला गलत होता है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आता है। तो द नेक्स्ट डे वाला जो होगा वो सही होगा और ओनली नेक्स्ट डे वाला जो है वो गलत होगा, ठीक है, ध्यान रखना। येस्टरडे को हम कहते हैं दो तरीके से, आप इसको कह सकते हो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या कह सकते हो आप इसको द डे बिफोर, द डे बिफोर, ठीक है। टू नाइट, टू नाइट को हम कहेंगे दैट नाइट। येस्टरडे को आप कहना चाहते हो लास्ट डे, यदि लास्ट डे कहोगे उससे अच्छा द लास्ट डे कहो। द डे बिफोर द प्रीवियस डे हम लोगों ने यूज किया है, द लास्ट डे, द लास्ट डे यूज करना, ओनली लास्ट डे तो रॉन्ग हो जाए। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, क्योंकि द लगाने से फिर वो निश्चित हो जाता है कि पिछला। अच्छा, टू नाइट को दैट नाइट, दैट नाइट। लास्ट जब भी रहेगा तो प्रीवियस हो जाएगा, प्रीवियस, ठीक, द प्रीवियस, द लगाना है ना, द जो है उसे निश्चित बनाना। हेयर को देयर, दिस को कन्वर्ट कर दो दैट में, दीज को कन्वर्ट कर दो दोज में, अगो को कन्वर्ट हम लोग करते हैं बिफोर, और नाउ को कन्वर्ट करते हैं हम लोग देन। ध्यान रखना ई एन वाला देन होता है, PHAN वाला लगा के एग्जाम में दे देता है, हम लोग जल्दी जल्दी में सही कर देते हैं। PHEN वाला देन, PHAN वाला देन जो है वो कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना के लिए, कंपैरेटिव डिग्री। नोट करिए इसको। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सभी ने नोट कर लिया? अब इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट आप लिखो
सुग्रीव said, comma inverted comma, I cannot help, I cannot help Ram, I cannot help Ram at this time. सेकंड क्वेश्चन लिखिए, Ram said, comma inverted comma, I shall come to meet, I shall come to meet, Ram said, I shall come to meet him tomorrow. Ram said, comma inverted comma, I haven't taken any exam this year, but I intend to take three exams the next. ठीक है, चलो इतने को करो। ओके, चलो इस वाले को करते हैं। पहले बताओ क्या करूं, क्या लिखूं, कोई बोलो एक। सुग्रीव said that, ओके, सुग्रीव said that he could not help Ram at that, he could not help Ram at this का that हो जाएगा that time। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे आइए, देखो जिनको नहीं आया मैं एक बार बताता हूं उनको। देखो सुग्रीव सेड, अब मैं देखूंगा यार सुग्रीव सेड है तो सेड का तो सेड ही आता है। मुझे इससे ये पता चल गया कि यार ये पास्ट है, जो हमारा वर्ब है वो पास्ट में, इसका मतलब इसका टेंस चेंज करना पड़ेगा। ओके, फिर इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगाते हैं। मुझे पता चल रहा है कि यार ये एक सिंपल सेंटेंस है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये कोई स्पेशल सेंटेंस नहीं है, जैसे इंटेरोगेटिव नहीं है, इंपैरेटिव नहीं है ना, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाए। फिर आया आई, तो हम लोग लगाएंगे रूल SON। तो जो सेकंड पर्सन 1 2 3 जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ये आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो वो सुग्रीव के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो सुग्रीव के लिए आप सब्जेक्ट क्या यूज करोगे, प्रोनाउन के फॉर्म में ही यूज करोगे, कैन का कुड यूज करोगे, ही कुड नॉट हेल्प, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, राम जो है चेंज नहीं होगा, राम एट दिस का दैट और टाइम का टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज हुआ। कोई है जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, मैं फिर से बताऊंगा आपको। कोई जिसको नहीं समझ में आया हो
मेन यहां पे चेंज करने में दिक्कत होता है कि ये जो प्रोनाउन चेंज होता है ना यहां पे, तो आपको देखना है कि यार यहाँ पे जो ये आई है, आप रूल याद रखा करो, SON 1 2 3, ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन है आई, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये जो आपका वर्ब है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसका सब्जेक्ट कौन है, सुग्रीव, सुग्रीव के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे, ही, इसलिए ही लिखा, ठीक है ना। अच्छा, मान लो किसी को रूल नहीं पता है, तो भी हम कैसे करेंगे, सुग्रीव सेड दैट, अच्छा मैं सुग्रीव के लिए क्या लिखूंगा, मैं तो नहीं लिखूंगा, आई का मतलब मैं होता है, तो मैं कहूंगा उसने कहा, सुग्रीव ने कहा, वह, तो ही आएगा, है ना, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ही कुड नॉट हेल्प राम, और दिस का दैट टाइम, उस समय। तो बिना रूल याद रखे भी यदि आपको थोड़ी सी फीलिंग है इस चीज की, नरेशन की, तो भी आप कर लोगे, और रूल याद है तो भी कर लोगे। चलो सेकंड वाला बताओ, कौन बताएगा सेकंड वाला, राम सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाएंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से मुझे यहां पता चल रहा है, हाँ दैट, हाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही, अब यहां पे देखो दिक्कत हो गया, आपने शुड लगा दिया ना, यही दिक्कत होता है। देखो जब आई जो है ना, आई के साथ शेल लगता है, लेकिन ही के साथ क्या लगता है, विल, तो विल का क्या होता है, वुड, यही पॉइंट में रॉन्ग होता है, समझ गए इस बात को, आई के साथ तो शेल लगता है, लेकिन ही के साथ तो विल लगता है ना, तो विल का क्या होता है, वुड, ही वुड, ओके। इस बात को यहां पे ना हाईलाइट कर लेना, अपने शब्द में लिख लेना कि आई के साथ सेल लगता है तो शुड होगा, लेकिन ही के साथ विल लगता है इसीलिए वुड होगा, ताकि आपको याद रहे जब आप रिवाइज करोगे। ही शुड कम टू मीट हिम, हिम थर्ड पर्सन, नो चेंज, थर्ड पर्सन होता है ना हिम, हिम का हिम ही रहेगा, हिम, तुम्हारों को क्या लिखोगे, द नेक्स्ट, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, बस उस बात को आप सब लोग हाईलाइट कर लो, ये यहां पे यही था इस क्वेश्चन का मेन जो वीक पॉइंट है, जहां एरर होता है। कर लिया, चलिए अब आ जाइए थर्ड, चलिए थर्ड बताइए, कौन बताएगा, बोलिए, रुकिए, हाँ, राम सेड दैट ही, एक सेकेंड, ही, और मुझे दिख रहा है कि ये हैव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होगा हैड, ही हैड नॉट, थर्ड पर वो लेना पड़ेगा वर्ब का फॉर्म, तो टेकन का टेकन ही आएगा, ही हैड नॉट टेकन एनी एग्जाम दैट ईयर, बट ही, अब देखो सुनो 2 मिनट, यहां पे देखो, आई इंटेंड टू टेक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, है कि, क्योंकि यह 2 सेंटेंस क्लब किया हुआ है, 2 सेंटेंस जो है, बट जो है कंजंक्शन उसके साथ जोड़ा हुआ है, देखो ना आप, इसका सब्जेक्ट ये, इसका सब्जेक्ट ये, तो इस सेंटेंस का टेंस क्या है, आप ये देखिए थोड़ा सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, तो ही इंटेंडेड, सेकंड वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म यूज होगा ना, ही इंटेंडेड, ठीक है, ही इंटेंडेड टू, टू के बाद क्या लिखूं, वर्ब का फॉर्म चेंज होगा क्या, क्यों नहीं चेंज होगा, रीजन, तो सिंपल पास्ट में तो मैंने ये वर्ब चेंज किया, एक भी तो वर्ब है, इसको नहीं चेंज करूंगा, हाँ तो, हाँ यस, ये आपको बताना आंसर कि टू के बाद हमें टेंस का मतलब ही नहीं है, टू के बाद हमेशा V1 आता है, यस, टेक, टेक 3
एग्जाम्स, ठीक है, द नेक्स्ट। ये क्या है सबने? किसी को इसमें कहीं भी प्रॉब्लम तो बताओ मुझे, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो, नहीं समझ में आया हो, कॉपी कर लीजिए आगे। क्लियर हो गया है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक 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 ठीक। देखिए समझिए, इसको फिर से समझा तो देखिए, पहले मेरा काम क्या रहेगा कि जो मेरा ये वर्ब है, पहले इस वर्ब को चेक करना। यदि हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट में होता ना तो मजे आ जाते, पास्ट में है, तो पास्ट में है तो मेरे को आगे टेंस चेंज करना पड़ेगा। मैं इस बात के लिए कंफर्म हूं, मैं लिख दूंगा राम सेट, यहां तक हो गया। फिर मैं देखूंगा कि यार आगे जो मेरा सेंटेंस है वो कोई स्पेशल फॉर्म का नहीं है, सिंपल इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम दैट लगाते हैं, यहां तक भी हो गया मेरा पहला। अब मैं आया इसके सब्जेक्ट पे आई, तो मुझे पता चल गया कि SON का जो रूल हम लोग यूज करते हैं, SON अपॉन 1 2 3, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आई जो है वो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो राम के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज करोगे? ही, तो ही लगा दिया। राम सेड दैट ही, फिर मैंने देखा यहां पे लिखा है हैवंट टेकन, इसका मतलब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। वहां पे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ लगता है हैड, और नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे नॉट भी लगाना पड़ेगा, ही हैड नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है टेकन ही आएगा। एनी एग्जाम का एनी एग्जाम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दिस का दैट हो जाएगा, दैट ईयर। बट अब यहां से मैंने देखा क्या, यार ये बट आ गया, और बट के बाद एक अलग सेंटेंस है। जैसे ही बट आया तो मैं इस बात से कंफर्म हो गया ना कि कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा होगा। और यहां पे आई इंटेंड, एक नया सेंटेंस शुरू हो गया, ये पढ़ने से पता चल रहा है, आई इंटेंड टू टेक 3 एग्जाम, ये यहां से नया सेंटेंस शुरू हो गया। इस सेंटेंस का आई इंटेंड टू टेक एग्जाम, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। देखो आई इंटेंड टू टेक, है ना, ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में। अगेन आई सब्जेक्ट है तो, और फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे? राम के अकॉर्डिंग। इसके ये जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो आई है ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन से, किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? ये जो आपका वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो राम के लिए अगेन ही आ जाएगा, ही। फिर सेकंड, इसका आपको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है तो इंटेंडेड हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म इंटेंडेड, ही इंटेंडेड। फिर मैंने देखा टू लगा है, टू लगा दिया। उसके बाद मैंने देखा टेक लिखा है, टू के बाद आंख बंद करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, टू टेक। उसके बाद 3 एग्जाम्स, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 3 एग्जाम्स। द नेक्स्ट ईयर को द नेक्स्ट ईयर ही लिखेंगे, उसको उल्टा नहीं करेंगे, द नेक्स्ट। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम होता है वो इस प्रोनाउन को चेंज करने में होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि जैसे इस सेंटेंस में, थर्ड वाले में 2 सेंटेंस आपको एक साथ मिला दिया ना, क्लब कर दिया, तो वहां पे आपको ये पहचानना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पे 2 सेंटेंस है, तो मुझे दोनों का जो है टेंस चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरा प्रॉब्लम। और तीसरा प्रॉब्लम, जो वो चालाकी कर दे कि आई के साथ शल, लेकिन ही के साथ तो विल लगेगा तो वुड आएगा।
तो ये 3 चालाकियां वो करता है एग्जाम में। अभी क्लियर हुआ क्या? ठीक, कुछ क्वेश्चन और करते हैं और क्लियर होगा, पहले आप इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन हमेशा वो पूछता है एग्जाम में, कभी भी एग्जाम में ना सिंपल क्वेश्चन करके नहीं जाना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ही आता है जो या तो उसमें कोई वीक पॉइंट है, जैसे ये आई सेल वाला था, या फिर कोई एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो हमेशा रूल ही याद करना हो तो एक्सेप्शंस वाले को ज्यादा आपको प्रेफर करना चाहिए, जनरली एक्सेप्शंस वाले पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ और सेंटेंस, तो आप लिखिए फोर्थ सेंटेंस, माय टीचर said, comma inverted comma, honesty is the best policy. फिफ्थ लिखिए, our teacher said, comma inverted comma, we have to finish this work today. As we know that tomorrow never comes. ठीक है, करिए। चलिए बताइए कोई भी एक आदमी इसका। My teacher said that honesty is the best policy. जो ऊपर वाला होगा इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले उतार देंगे। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये है आपका क्या, ईडियम, यूनिवर्सल ट्रुथ, ईडियम, हिस्टोरिकल फैक्ट। इसको हम जैसे लिखा रहता है वैसा ही लिख देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं करते, जैसा लिखा रहेगा वैसे ही, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ईडियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात नहीं है, ये ईडियम कहावत, इसलिए वो जैसा लिखा रहेगा वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं। चलिए अब ऐसे ये वाला बताइए, our teacher said that अच्छा, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, आवर टीचर, तो इसके लिए आप क्या लोगे, हाँ तो क्या लेना चाहिए, क्या लिखूं, दैट के बाद क्या लिखूं मैं, अस कैसे आ जाएगा, अस सब्जेक्ट के पास यूज होता है, अस तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। देखो आप जब ये करोगे वी आवर अस, अस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, जहां पे ऑब्जेक्ट आना होता है वहां पे अस आता है। यहां पे तो मुझे ये वी सब्जेक्ट के पास है ना, तो सब्जेक्ट चाहिए, तो अब मैं क्या देखूंगा कि यार ये आवर टीचर है, आवर है, और वी के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है, तो आवर का सब्जेक्ट क्या होता है, देखो तो आवर का सब्जेक्ट तो वी ही होता है, वी आवर अस, आवर जो है वो पजेसिव केस है, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, तो मुझे वी ही लिखना होगा यहां पे। ये बात क्लियर हुआ? हाँ, जो आवर टीचर है, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि आवर जो है
इसका जो सब्जेक्टिव केस है वो वी है और यहाँ पे सब्जेक्ट आना है तो मुझे वी लगाना। क्लियर? सो वी, आगे बताओ। हैड टू फिनिश दैट वर्क, वी हैड टू फिनिश दैट वर्क दैट डे, नहीं एज का क्या किया, दैट डे, हाँ एज वी, अब सुनो, वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, अगेन ये ईडीएम है, टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। हाँ तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा ना, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। वी नो दैट, ये जैसा वैसा ही लिखेंगे, दैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? अब आ जाओ आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हेडिंग डालो। तो फर्स्ट असर्टिव वाला हमने कंप्लीट किया, हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव। कैसे पहचान लेंगे? प्रश्नात्मक जो वाक्य है, इंटेरोगेटिव में तो प्रश्नात्मक वाक्य, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उससे हम पहचान लेंगे, सिंपल, ठीक है। अच्छा अभी हम लोग थोड़े कम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जब सारा कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसमें सारे रूल्स मिले रहेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना आप क्वेश्चन मार्क से पहचान जाओगे, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है ना दो तरीके से आप फॉर्म कर सकते हो सेंटेंस, देखो, क्योंकि सेंटेंस आपका दो तरीके से आएगा। एक तो ऐसे आएगा कि जैसे मैंने लिखा राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग टू कॉलेज, तो ये। और दूसरा ये कैसे पूछा जा सकता है, इसमें लिखा राम सेड वेयर आर यू गोइंग। अब जब इन दोनों सेंटेंस में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, एक में तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाया, हेल्पिंग वर्ब को पीछे करके। इंटेरोगेटिव बनाने के कितने रूल है, दो तरीके होते हैं, कि आप हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर दो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर आप वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, एक तरीका ये होता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है कि आप WH फैमिली से स्टार्ट करते हो, वेयर, वाई, हाउ, हु, है ना, उसको WH फैमिली कहते हैं। यदि आप WH फैमिली लगाओगे, फिर आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाओगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो वो भी क्या होता है, इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया है, व्हेन हेल्पिंग वर्ब से हो आपका सेंटेंस स्टार्ट, हेल्पिंग वर्ब। और जब आपका WH फैमिली हो, WH फैमिली, ठीक है, तो दोनों का रूल जो है ना करने का अलग हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब हो, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो कि आप इन्वर्टेड, फर्स्ट रूल, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, इसको आप पहले इन्वर्टेड कॉमा से पहले तो सेड आ जाएगा, तो सेड यदि हो, सेड, ठीक है, या सेड हो और इसके साथ टू लगाओ, सेड टू,
तो इसको हम चेंज करते हैं कैसे, यदि सेट टू लगाओ तो, कि वो यदि वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो लिखेंगे आस्क, ठीक है ना, जनरल ऐसे पूछ रहा है आस्क। यदि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन हो गया, तो उसमें लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कुछ इंक्वायरी है, मान लो ट्रेन कब आएगी, ये बस कब जाएगी, तो इंक्वायर्ड लगाएंगे वहां, इंक्वायर्ड, ठीक है। और यदि पुलिस कोई पूछताछ करे तो उस टाइम लगाएंगे इंटेरोगेट, इंटेरो, ठीक है, सेट टू की जगह। पहले इतना नोट करो आप। आई एन, कहीं पे ई एन भी लगता है, दोनों ठीक रहता है। तो ये सेड या सेड टू हो तो ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड बारी आती है हमारा, सेकंड आता है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करो, कंजंक्शन क्या लगाओगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के जैसे दैट लगाते थे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को किसमें चेंज करेंगे, दो तरीके से, क्योंकि दो आपके तरीके बन सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो यदि हेल्पिंग वर्ब वाला हो तो उसमें हम लोग लगाते हैं इफ लगा सकते हो या आप वेदर लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लगाना चाहते हैं, वेदर, इफ या वेदर, ठीक है। और यदि WH फैमिली वाला हो, ठीक है, तो सेम आ जाएगा, WH फैमिली ही आ जाएगा, उसको चेंज नहीं, नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब वाला रहेगा तो क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा या वेदर, और WH फैमिली वाला रहेगा तो WH फैमिली ही आएगा। जैसे इन्हीं सेंटेंस को हमें चेंज करना, हम क्या लिखेंगे देखो तो, राम सेड, सेड टू तो नहीं है, तीसरे सेड लगा दिया मैंने, राम सेड, ठीक है, इफ या वेदर कुछ भी लगा दीजिए, तो वेदर, राम सेड वेदर, ठीक है। अब जैसे ही वेदर आ गया तो पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव को, जो ये इंटेरोगेटिव है, ये अब सिंपल जो है सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंस में तो पहले सब्जेक्ट आता है, तो यू है इसका सब्जेक्ट, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू है सेकेंड पर्सन, SON 1 2 3, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो राम सेड किसको कहा गया, मी ले लेते हैं उस केस में, ठीक है ना, उस केस में हम लोग जब नहीं रहता तो मी ले लेते हैं। तो यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा, मी का, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी ले लो। अब जो यू को आप मी के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो मी, आई माई मी होता है ना, तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, यहाँ पे आई। ये बात क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, देख यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है, आपको पता चल गया कि यार ये यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बाय डिफॉल्ट मी ले लो, राम सेड टू मी होगा, यदि नहीं है तो, ठीक है, तो यहाँ मी होगा। अच्छा, तो मी क्या होता है, ऐसे होता है ना ये आई माई मी, मैंने जो प्रोनाउन का टेबल आपको बनवाया था, आई माई मी, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आप सब्जेक्ट की जगह लगाओगे ना, तो मी का सब्जेक्ट देखो आई, इसका मतलब मुझे यहाँ पे आई लगाना,
अभी क्लियर हुआ? नहीं देखो, यहां मी है नहीं। यदि यदि नहीं है और मुझे यू को चेंज करना है तो चेंज करने का ये रूल कि आपको फिर मी सोच के चेंज करना हो। आप खुद सोचो, देखो मान लो आप रूल नहीं पता तो आप सोचो कैसे सोचोगे। राम सेड वेदर आर यू कमिंग, तो आप यही कहोगे, राम ने कहा क्या तुम आ रहे हो, है ना? तो मैं क्या कहूंगा, राम ने कहा कि मैं आ रहा हूं। तुमको यदि उसने मुझे तुम कहा तो मैं अपने आप को तुम थोड़ी ना बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा ना कि राम ने पूछा था, राम ने कहा था कि क्या तुम आ रहे हो, तो मैं अपने लिए तो आई यूज करूंगा ना। अभी क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो राम सेड वेदर आई, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो, वेदर आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, और फिर फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसमें आ जाओ। क्या क्लियर हुआ कि राम आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। इसमें मेन क्या आपको याद रखना है कि जब आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, इंटेरोगेटेड, इस तरह का कोई भी शब्द आ जाए तो देखना एरर वाले क्वेश्चन में वो आपको टू लगा के दे देगा। वो टू गलत होता है, इनके बाद टू कभी नहीं लगता। इनके बाद जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैंने लिख दिया राम आस्क मी, वेयर का वेयर लिखेंगे क्योंकि WH फैमिली है। फिर मैंने यू को सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। ये लाइन क्या होता है, आई माई मी, है ना? तो आई क्या होता है, सब्जेक्ट, तो मुझे सब्जेक्ट केस लिखना है यहाँ पे, तो आई लिख दिया। फिर सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा तो वॉज आ जाएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, फुल स्टॉप आ। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा एक बात देखो और है कि यहां पे तो आपको डायरेक्ट में दिया, आपने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। आपको एग्जाम में ये भी कर सकता है कि इनडायरेक्ट में देगा और आपको डायरेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे मुझे इसको चेंज करना होगा तो राम आस्क मी, तो मैं लिखूंगा राम सेड टू मी। वेयर मैं समझ गया कि यार WH फैमिली को वेयर, ठीक है। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आस्क मी है ना, तो मुझे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो सॉरी हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो पहले देखना होगा सब्जेक्ट क्या है। मान लो, वैसे तो यदि मान लो कि मुझे ये सेंटेंस दिया है और मुझे कह रहा है इसका वो चेंज करो नरेशन, तो मैं तो ऑप्शन जो 4 होगा उस ऑप्शन में देखूंगा कि किसका जो डायरेक्ट फॉर्म है उसका इनडायरेक्ट ये बन रहा है, वो आंसर होगा मेरा। समझे इस बात को? हाँ, तो ऐसे करके कर लेना तो गलती नहीं होगी। तो ये रूल था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। आप इतना याद करो, फिर हम लोग कल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो, कुछ पढ़ाओ तो वो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, बताइए। हाँ हाँ हाँ, देखो कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार आस्क भी है और क्वेश्चन वाला भी है, अब मैं क्या लगाऊं। ठीक है, तो आप देखना, यदि मान लो मैं इसी सेंटेंस में राम सेड वेदर, चलो मान लो यहाँ पे सेड टू होता तो मैं लिखता यहाँ पे राम, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, राम क्वेश्चन मी। ठीक है, वेदर और आई की जगह यू रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आगे कुछ गलती होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आंसर नहीं हो। ठीक है, जब वो अच्छा मान लो कि आस्क्ड वाला है और उसमें यहाँ पे यू है, वो गलत है, तो वो गलत ही है। फिर हो सकता है क्वेश्चन वाले में ये आई हो, तो मुझे फिर क्वेश्चन वाला आंसर लगाना पड़ेगा। प्रॉपर बैठना चाहिए सब कुछ।
समझे इस बात को? चलो ऐसा करेंगे, पहले आप इस रूल को करो और नेक्स्ट डे हम लोग ना इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ले लेंगे तो और क्लियर हो जाए, ठीक है? इस तरह के जो पहले आए हुए क्वेश्चन है ना, जिसमें आस्क क्वेश्चन, अब मैं कौन सा लूं इस तरह का, तो कल इस तरह के क्वेश्चन का मैं आपको इसके साथ प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है? और किसी का कोई डाउट? चलिए फिर नेक्स्ट डे करते हैं। बाय, गुड नाइट। तो आपने देखा इस तरह से हम लोग हर क्लास में डाउट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप भी हमारे CISF, LD, CE, ASI 2000, ASI 2023 के प्रिपरेशन में जुड़ सकते हैं। हम लोग CISF ही नहीं, BSF, CRPF, आपका ITBP, SSB, सभी का जो LDC का एग्जाम है उसका पेन ड्राइव कोर्स प्रोवाइड करते हैं। पेन ड्राइव को क्या अपने फोन में लगाओ और आराम से देखो, नो लैपटॉप की जरूरत, नो इंटरनेट की जरूरत। आप बस्तर में, कुपवारा में, कहीं भी बैठे हो, आपको इंटरनेट इन सब की किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। जैसे मान लो कोई प्लेटफॉर्म पे चलता है, API पे चलता है, ऐप पे, तो उन समय आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। इसमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है, पेन ड्राइव लगाओ आप अपने फोन में और आराम से देखो, कहीं कोई झंझट नहीं आएगा आपको, ठीक है? तो पेन ड्राइव कोर्स में आप CISF का या किसी भी LDC का एग्जाम प्रिपेयर करते हो तो आप पेन ड्राइव कोर्स में एडमिशन लो। 4500 का पेन ड्राइव कोर्स है। इसमें हम जैसे CISF वाले हैं तो इसमें उनके लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग इसमें क्या होगा कि आपका पूरा कोर्स जो हमें डिपार्टमेंट प्रिस्क्राइब करता है, पूरा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK, जिसमें कि आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन भी रहेगा, इन सबका जैसे मैथ है, मान एक एक चैप्टर वाइज पेन ड्राइव में पढ़ाया होगा। जहां जहां से क्वेश्चन पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, हर तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड से उसमें बताया हुआ है। उसमें आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे सारा पूरा मैथ मैंने जो है रेशियो और परसेंटेज पे कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको कहीं भी एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ठीक है? पूरा एडवांस मैथ वगैरह जो अब आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, वो भी उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है बिल्कुल एकदम। आप देखोगे कि यार ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में कहीं भी आपको एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ऐसे इंग्लिश में आप जैसे सिनोनिम, एंटोनिम भूल जाते हो, वर्ड भूल जाते हो, उसको कैसे याद रखेंगे, कौन से ज्यादा वर्ड इफेक्टिव है, वो सारा एक एक क्लास वाइज मैंने उसमें पढ़ाया हुआ, ठीक है? पूरा रीजनिंग, पूरा GK, CISF एक्ट, रूल, जहां जहां से जो भी क्वेश्चन आता है पूरा क्लास वाइज पेन ड्राइव में आपको मिल जाएगा। प्लस 2008 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ विद वीडियो डिस्कशन आपका उसमें रहेगा। प्लस उसमें हमने 30 मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ, ठीक है? प्लस आपका हमारे पेन ड्राइव बैच के प्रिपरेशन ग्रुप में नाम ऐड हो जाएगा, है ना? जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चलता है उसमें ऐड हो जाएगा आपका नाम, अर्जुन बैच A2। उसके थ्रू जो है आप इसी तरह से जैसे हम लोग डाउट क्लासेस करते हैं हर रात को, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो एकदम आके क्लियर कर सकते हो, है ना? लाइव क्लास में आके, जैसे मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये समस्या है, ये चीज में प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, एक एक चीज का निराकरण किया जाएगा ताकि 100% हमारा जो रिजल्ट है वो 175 प्लस मार्क्स आए, ठीक है? प्लस एग्जाम क्या जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग जो है मैराथन क्लास स्टार्ट कर देंगे जो 6 से 8 घंटे का होगा डेली। एक दिन में पूरा मैथ खत्म, एक दिन में पूरा रीजनिंग खत्म, इंग्लिश खत्म, ऐसे करके पूरा रिवाइज करेंगे। और 10 मॉक टेस्ट उस टाइम करेंगे एग्जाम के टाइम में, एक दिन टेस्ट, एक दिन डिस्कशन कि कहां प्रॉब्लम आया, क्यों नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है? फिर अगला टेस्ट, फिर अगला डिस्कशन कि नंबर कहां पहुंचा, अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब इतना माइन्यूटली आप चीजों को प्रिपेयर करोगे तो 100% जो अपना टारगेट रहेगा कि 175 मार्क्स अचीव कर लोगे। 4500 का पेन ड्राइव में ये सारा सब कुछ, ठीक है? एक दिन के पानी पीने से भी सस्ता है पढ़ना, है ना? तो 4500 का एक कोर्स है, ये आप हमारे सेंटर से आके परचेज कर सकते हैं या सीधा 920, ये हमारा फोन नंबर है, 920-5
330-671। इस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हो फी, गूगल पे कर सकते हो। पे करने के बाद उसका बैंक सारा डिटेल, अपना नाम, एड्रेस के साथ, पिन कोड के साथ, 2 कॉन्टैक्ट नंबर और जिस फोन में चलाओगे उस फोन का नाम, ये सारा डिटेल इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दोगे तो चला जाएगा हमारे पैकिंग टीम के पास वो सारा डिटेल। वो पैक करके आपको सारा डिटेल दे देंगे। 3 से 5 वर्किंग डे में आप कहीं भी हो, आपको आपका पेन ड्राइव डिलीवर होगा स्पीड पोस्ट पे। और स्पीड पोस्ट पे जाके आप पैक भी कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे सेंटर पे भी आके ले सकते हो। हमारा सेंटर CISF GBS कैंप गेट नंबर 2 के पास महिपालपुर में है। वहां आप ये नंबर पे कॉल करके वहां आ सकते हो। एक डिलीवरी सेंटर जो है, यदि आप इधर कहीं गाजियाबाद वगैरह में रहते हो और आके लेना चाहते हो तो एक डिलीवरी सेंटर है हमारा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन मेजेंटा लाइन में, तो वहां भी आ सकते हो। तो जब भी आना हो एक प्रॉपर टाइम लेके आना, 1 घंटे का, और इसी नंबर पे कॉल कर देना। और सबसे अच्छा है कि भाई फीस सबमिट करो, आपके घर में डिलीवर हो, ठीक है ना। और स्टिल कोई क्वेरी हो इसी नंबर पे कॉल करना। जो भी आपका क्वेरी होगा उसको, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आंसर करेंगे, प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।